वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स टॉक विद पल्लवी। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ, हो सकता है बहुत सारे लोगों को ये पसंद ना आए, बहुत अनकंफर्टेबल फील करे, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जिससे मैं बहुत अनकंफर्टेबल फील करती हूँ और मुझे लगता है कि इस पे बात होनी चाहिए। क्योंकि मैं अक्सर अपने आसपास लोगों को ये बोलते सुनती हूँ कि बेटियाँ जल्दी बड़ी हो जाती हैं, जल्दी समझदार हो जाती हैं, चीज़ों को जल्दी अच्छे से करने लगती हैं। अच्छा है आपकी बेटी बड़ी है तो आपको बहुत हेल्प मिलती होगी। तो ये चीज़ें मुझे सुन के ना थोड़ा-सा अटपटा लगता है। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम बाहर जाएँ तो सेफ रहें, साउंड रहें, हमें कोई परेशान नहीं करे। लेकिन जब हम एज़ अ मदर अपने बच्चों को बड़ा कर रहे होते हैं, अपने बॉयज़ को बड़ा कर रहे होते हैं, तो ये चीज़ें हम भूल जाते हैं। हमारे दिमाग में ये रहता है कि ये लड़का है, ये बदमाशी ही करेगा। ये लड़का है, इसे ऐसे ही रहना है, इसे ऐसे ही हमें बड़ा करना है। ये लड़की है, इसके साथ ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो, इसे दूसरे के घर जाना है, इसको मैनर सिखाओ। बेटों को मैनर सिखाने की ज़रूरत नहीं है, ये तो हमारे साथ ही रहेगा, क्या फ़र्क पड़ता है। मलाई वाली दूध बेटे को देना क्योंकि उसको आपके साथ रहना है, परिवार चलाना है। बेटी को तो आप मलाई नहीं भी दोगे चलेगा, कोई बात नहीं, आप छाछ ही दे दो, कुछ तो दे दो, हो गया। बट वो भी नहीं, वो भी उनके लिए बहुत महँगा होता है। और आज प्रगति बहुत हुई है, लोग की सोच बदली है, लेकिन अभी भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जिन्हें लगता है कि नहीं, बेटे हैं तो वो आपका एक एसेट है, बेटी तो दूसरे के घर चली जाएगी तो फिर उस पे उतना क्या ही ध्यान देना। तो यहाँ पे मैं इस पे बात करना चाहती हूँ कि हम ऐसा क्यों करते हैं? हम क्यों नहीं अपने बेटे को अपनी बेटियों जैसा बड़ा करते हैं? या फिर मैं बोलूँ कि अपनी बेटियों को बेटों जैसा क्यों नहीं बड़ा करते? और ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें जो घर से स्टार्ट होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपनी बेटी को भी खाना दे रही हैं, घर में बेटी को भी दे रही हैं। तो आप देखेंगे आपकी बेटी जब भी फिनिश करती है वो प्लेट किचन में रख के आती है, बट बेटे की आदत नहीं होती। उसको वहीं छोड़ने की आदत होती है। उसे हर चीज़ माँगने की आदत होती है। बेटी को पता होता है वो कैसे करेगी। मे बी स्कूल से आए तो खुद से वो अपना ड्रेस भी चेंज कर ले, खुद से खाना निकाल के खा ले। लेकिन वो बेटे को एक्सपेक्टेशन है कि कोई निकाल के दे। बिकॉज़ हम उसे शुरू से कहते हैं कि तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी सिस्टर तुम्हारी हेल्प करेगी, मैं हेल्प करूँगी, तुम आराम से रहो। तो यही एक सबसे बड़ी गलती है जो हमें नहीं करनी है। हम क्यों इस तरह से अभी से ये फ़र्क शुरू कर देते हैं? बचपन से ये फ़र्क क्यों शुरू कर देते हैं? क्यों हम उन्हें समझाने लगते हैं कि तुम बेटे हो, तुम इसी तरह बिहेव करो और तुम्हारा जो बिहेवियर है वो हमें ओके, हमें कोई परेशानी नहीं। हम क्यों नहीं उन्हें भी मैनर्स सिखाते हैं? क्यों नहीं हम उन्हें भी बेसिक जो घर की लाइफ स्किल है उसमें जब बच्चों को इन्वॉल्व करें, तो हम ऐसे बच्चों को इन्वॉल्व करें। हम बेटे बेटी में फ़र्क किस लिए करें? हम पढ़ाएं तो दोनों को एक सोच के साथ पढ़ाएं। दोनों आज आज बहुत सारे घरों में फीमेल इंडिपेंडेंट होकर अपना घर चला रही हैं। वो मेल पे डिपेंडेंट नहीं है, दे आर द ब्रेड विनर। देन वाई ओनली दे हैव टू डू एवरीथिंग? उन्हें ही घर का सारा काम क्यों करना है? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भगवान ने ही ऐसा बनाया है, बट मैं नहीं मानती हूँ। मैं मानती हूँ कि हम इंसानों ने ऐसा बनाया है। कोई भी ज़िम्मेदारी होती है उसे इक्वल शेयर करना चाहिए, फीमेल को भी, मेल को भी। मैं सिर्फ़ ये नहीं बोल रही हूँ कि फीमेल बिल्कुल आराम करे, कुछ ना करे, नहीं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ। लेकिन इक्वल शेयरिंग होनी चाहिए। और ये ईगो वाली चीज़ है ना, ये बचपन से ही हमें नहीं शुरू करना है कि बच्चे को बड़े होके भी रहे। वही बच्चे जब बड़े होते हैं ना, उनकी स्पाउस जो होती है, वाइफ़ होती है, वर्किंग होती है, तो वहाँ प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। बिकॉज़ उन्हें लगता है कि ये मैं क्यों करूँ? ये मेरा काम नहीं है, ये उसका काम है। क्यों ऐसा क्यों? आप क्यों नहीं कर सकते? आप इक्वली रिस्पॉन्सिबल हो फैमिली के लिए, तो आपको तो करना ही पड़ेगा। और ये ईगो जो है वो हटाना पड़ेगा। तो इसकी शुरुआत हमें शुरू से घर से ही करनी होगी। हमें बच्चों को बड़ा करना है, हमें एक लड़का लड़की को बड़ा नहीं करना है। हमें परवरिश करनी है बच्चों की एज अ होल। मैनर्स दोनों को सिखाइए, पेशेंस दोनों को सिखाइए, रिस्पेक्ट करना दोनों को सिखाइए। क्योंकि वही बच्चा जब बड़ा होगा ना, तो वो अपनी वाइफ की, अपनी डॉटर की रिस्पेक्ट करेगा। क्योंकि ये क्या होता है ना कि हमें लगता है कि अरे क्या है, बेटा है, थोड़ा नटखट है तो चलेगा, बेटी को स्ट्रिक्ट रखो, दूसरे के घर जाना है। भाई ये तो बहुत अनफेयर चीज़ है। बेटा बेटी में आपने यहीं से फ़र्क शुरू कर दिया। क्यों? ऐसा क्यों? ये करना ही नहीं है। बेटी को भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल बनाइए, उसे भी ये सिखाइए, समझाइए और दोनों को एक साथ बड़ा कीजिए। मुझे बहुत बुरा लगता है जब मैं बहुत सारे घरों में देखती हूँ कि बेटी छोटी होती है, बेटा बड़ा होता है, तो वहाँ बोला जाता है, बेटा एक काम करना, अपने भैया को ना ये सारी चीज़ें बना के दे देना, उसको पसंद आएगा। और उसके लिए नहीं पूछा जाता तुम क्या खाओगी, नहीं खाओगी, बट भैया को ये पसंद है तुम ये कर देना, भैया को ये पसंद है तुम कर देना। ठीक है, भैया भैया हो गया, उसका क्या।
थैंक गॉड हम ऐसे बड़े नहीं हुए। हमें कभी ये चीज़ें नहीं सुननी पड़ी, मेरे पेरेंट्स ने ऐसे बिहेव नहीं किया। वी वी आर इक्वली इम्पॉर्टेंट एज़ माई ब्रदर, और वहाँ पे ये चीज़ें नहीं थी। आउट ऑफ लव अगर मैं कुछ कर दूँ अपने भाई के लिए, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट इट वाज़ नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं उसकी चीज़ें करूँ या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी चीज़ें करो। हम लोग इक्वल रिस्पेक्ट करते थे, इक्वल सब चीज़ें करते थे। तो ये हमारे दिमाग में नहीं आया, लेकिन ये चीज़ें मैं देखती हूँ तो मुझे अटपटा बहुत लगता है। तो मैं अपनी व्यूअर्स से एक ही बात कहूँगी कि बच्चों को बड़ा कीजिए, बच्चों को मैनर सिखाइए, संस्कार सिखाइए, पढ़ाई, अच्छी एजुकेशन दीजिए, पढ़ाइए, लिखाइए, सब कुछ कीजिए। लेकिन ये चीज़ जो है बेटा-बेटी तुम ये मत करो, तुम वो मत करो, ये चीज़ें मत कीजिए, ये बहुत ही गलत है। बिकॉज़ आगे चल के ना वही बच्चे की जो माइंडसेट है ख़राब रहती है, जो आगे चल के और प्रॉब्लम्स होती हैं उनकी लाइफ़ में भी, उनकी पर्सनल लाइफ़ में, जॉब में, हर जगह। बिकॉज़ जॉब में क्या होगा, वो किसी फीमेल को आगे बढ़ने देंगे, देखना नहीं चाहेंगे। घर पे क्या होगा, उन्हें ये ईगो इश्यू रहेगा कि नहीं मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं लड़का हूँ, मैं कैसे करूँ? तो मैं पूछती हूँ कि ये फ़र्क जो है उसको मिटाने की ज़िम्मेदारी किसकी है? आपकी है, मेरी है। जी हाँ, हमें इस चीज़ को ठीक करना है और हमें शुरू से अपने घर में इस बात का ध्यान रखना है कि हम ये चीज़ें ना बोलें, अपने एक्शन में ना करें, दोनों को इक्वली ट्रीट करें, दोनों को इक्वली रिस्पेक्ट दें और दोनों को इक्वली चीज़ों को सिखाएँ। और कभी एक्सपेक्ट नहीं करें कि ना, ना बेटा नहीं करेगा, बेटी ही करेगी, प्लीज़ नो। आई रिक्वेस्ट माई व्यूअर, अगर ये मेरी बात 10 लोगों भी तक भी ये पहुँचेगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। वो 10 लोग इस चीज़ को आगे बढ़ाएँ और सोच को बदलने में मेरी मदद करें। तो ये रहा आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। देखते रहें लेट्स टॉक विद पल्लवी।